हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक हमारा एडिटोरियल पब्लिश हुआ था, ठीक है, द हिंदू के अंदर, जिससे जो क्या था, द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे। तो इसके अंदर क्या बात की गई है, जो हमारा ब्रिक्स है ना, उसको ज्वाइन करने के लिए 20 कंट्रीज़ और चाहते हैं कि इसको ज्वाइन करें। और जैसे आपको पता है, जो हालात है ना ब्रिक के, इसकी जो पहले चमक धमक थी, कह रहे हैं बहुत अच्छा माना जाता था, वो ना खो चुकी है, ख़त्म हो चुके हैं। और उसके बावजूद ये 20 कंट्रीज़ को ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं, चाहती हैं इसको ज्वाइन करना। तो ये क्यों चाह रही हैं और क्या चीज़ है, क्या इसका मुद्दा है, हम उसके बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और आज के टाइम की अगर ब्रिक्स की हम बात करते हैं ना, तो ब्रिक्स की बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन कह रहे हैं ना, बहुत बुरी हालत है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ब्रिक्स में देखने को मिल रही हैं और इसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, अब सिचुएशन ख़राब होने का क्या मामला है और कैसे क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के अंदर ये 5 कंट्रियाँ हैं, ठीक है। ब्रिक्स में हमारी ब्राज़ील आ गई, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और हमारी साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये पाँचों 5 कंट्रियाँ। अब ब्राज़ील का आपको पता है, यहाँ की जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, तो गवर्नमेंट है वो टिक नहीं पा रही, एक गवर्नमेंट नहीं रुक पा रही, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई राइट्स वगैरह चल रहे हैं। रशिया को आपको पता है, रशिया और यूक्रेन की जो वार थी, उसके टाइम पे क्या हुआ था कि रशिया के ऊपर बहुत सारे सेंसेशन लग गए थे, जिसकी वजह से ट्रेडिंग वगैरह स्टॉप हो चुके हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, तो इसकी इसलिए ख़राब है। और इंडिया और चाइना को तो आपको पता है कितने टाइम से जो विवाद वगैरह चल रहे हैं, जो हमारे रिलेशन है, इश्यूज़ जो हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे, तो ये इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है इसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बावजूद क्या हो रहा है कि जो 20 कंट्री है ना, ये ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है। और ये इच्छुक क्यों है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। पहले आप ब्रिक्स की हिस्ट्री जान लो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। अब हिस्ट्री की जब इसकी बात आती है ना, तो जो हमारा जिम ओनील है, जिम ओनील ने इसको सबसे पहले, इसका जो कॉन्सेप्ट था ना ब्रिक का, ये वो लेके आया था। उस टाइम पे ये हमारा ब्रिक्स नहीं था, सिर्फ ब्रिक था। इसके अंदर 4 कंट्रियाँ थी। अब उस 4 कंट्रियाँ में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये चारों की चारों थी। और उसका मेन फोकस क्या था, ठीक है, मेन फोकस इसमें जियो पॉलिटिक्स हो गई हमारी, और इकोनॉमिकल डायमेंशन वर्क के लिए इसका मेन फोकस था। और इसमें इंपॉर्टेंट जो अचीवमेंट जो लेनी थी ना ब्रिक को, वो यही लेनी थी, जो हमारी वेस्टर्न कंट्री है ना, वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव है, उनको उनसे कंपटीशन करना था, ठीक है, उनसे कंपटीशन करना था, उनको हराना था। ये बहुत ज़्यादा आगे निकलती जा रही है, इनको टक्कर देने के लिए हमारी ब्रिक बनी थी। और ये डोमिनेटिंग कैसे कर रही है वो आपको पता ही है, जो हमारी अमेरिका वगैरह, ये डोमिनेटिंग है। ये डोमिनेटिंग कैसे, जैसे आपको पता है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा, ये अपना खुद से इन्होंने एक बैंक भी ओपन कर लिया, जो बैंक औरों को फंड देता है, लोन प्रोवाइड करता है। तो ये अपने बेस में बहुत ज़्यादा वर्क कर रही है। तो इसको देखते देखते जो आज के टाइम पे ब्रिक ने भी अपना बैंक ओपन कर लिया है, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलप बैंक ब्रिक ने ओपन कर लिया, जिसके पास पैसा बहुत है और ये फंडिंग भी दे रही है लोगों को। तो इस रीज़न से भी जो है ये 20 कंट्री इच्छुक है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न देखने को मिल रहे हैं कि ब्रिक्स को क्या है, लोग क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं और इसके पीछे क्या मोटिवेशन है और क्या फंडा है। हमने वो सारी की सारी बातें डिस्कशन करनी है यहाँ पे। अब अगर ब्रिक्स की मैं बात करती हूँ, तो जो अभी इशू देखने का, मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी प्रॉब्लम है, वर्स्ट सिचुएशन देखने को मिल रहा है, तो वो कैसे है। अब ब्रिक की जब बात करते हैं, तो इसमें रशिया एंड चाइना, ठीक है, और हमारा इंडिया और ब्राज़ील, इन दोनों को हम अलग अलग लेके चल रहे हैं। रशिया और चाइना का आपको पता है कि इनके अंदर डिक्टेटरशिप चलती है। अब डिक्टेटरशिप क्या होती है, डिक्टेटरशिप जो हमारी होती है वो तानाशाही, ठीक है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप है जहाँ पे तानाशाही है, जैसे आपको पता है पुतिन कितने टाइम से, और चाइना का भी आपको पता है जो वहाँ पे रूल करता है वो एक ही बंदा है, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, पर डेमोक्रेसी वर्ड यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर कोई अगेंस्ट में आता है तो उसको मरवा देते हैं, उठवा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। और इंडिया का आपको पता है कि, और ब्राज़ील का, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलती है। हम डेमोक्रेसी के ऊपर बेसे हैं, हम इस पर वर्क करते हैं और हमारी यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत अच्छी मानी जाती है। उसी के साथ साथ क्या देखा जा रहा है कि जो हमारा रशिया और चाइना है ना, हमने क्या सोचा था कि जो रशिया और चाइना है ना, ये यूएनएससी का पार्ट है, ठीक है। जैसे आपको पता है यूएनएससी की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर में से 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट होते हैं, और 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर होते हैं। तो परमानेंट मेंबर में हमारे रशिया और चाइना दोनों के दोनों इन्वॉल्व है। तो इंडिया और ब्राज़ील क्या सोच रहे थे कि ये भी परमानेंट मेंबर बनना चाह रहे हैं यूएनएससी के, ठीक है। इस परमानेंट मेंबर को बनने के लिए इन्होंने बहुत सारी जो मेहनत जो कर रखी है वो कर रखी थी, जिसकी वजह से आपको पता है इंडिया ने अभी रिसेंटली इसके जो नॉन परमानेंट मेंबर से ये रिमूव हो गया है, कि ये कह रहा है कि इतने टाइम से ये इसके अंदर है, तो इसको क्यों नहीं परमानेंट बना दे रहे। तो हमने क्या सोचा था कि रशिया और चाइना है ना हमें सपोर्ट करेगा। अब चाइना को तो पता नहीं, पर रशिया के साथ हमारे इतने अच्छे रिलेशन है, तो हमने सोचा कि इसके बेस पे क्या नाम है,
हमें रशिया सपोर्ट कर देगा, पर ऐसा कुछ नहीं देखा गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है और कोई हेल्प नहीं मिल रही, कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है इंडिया को किसकी तरफ से, रशिया और चाइना। अब आपको बताइए, जैसे अगर हम मैप की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम जब भी मैप की बात करते हैं तो इंडिया और जो हमारा ब्राज़ील हो गया और हमारे ये सारी जो कंट्री है, इंडिया ब्राज़ील, तो ये हमारे नीचे की तरफ आ जाती है, जो हमारा एशियन साउदर्न रीजन है वहाँ पे देखने को मिलती है। और जहाँ पे आपको पता है इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल रहा। जो यूएनएससी है, यूएनएससी के सारे ऊपर वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, और वो बहुत अच्छे से रूल कर रहे हैं, अपने लिए बेनिफिट देख रहे हैं, इसलिए जो है ना इंडिया और ब्राज़ील इसका पार्ट बनना चाह रहे थे, पर जो कि नहीं मिल पा रहा है, कोई सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है इनकी तरफ से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब इसके अंदर एक और सबसे बड़ी इशू देखने को मिल रहा है, जैसे आपको पता है रशिया के अंदर कितने सारे सेंसेशन लगे हैं अभी, ठीक है। अब जितने सेंसेशन लगे हैं तो उसमें कोई भी बाहर निकल के नहीं आया, पर चाइना ना ने खुला सपोर्ट किया है कि भाई मैं रशिया तेरे साथ हूँ और तेरे को जितने भी ट्रेडिंग वगैरह चाइना इसके साथ कर रहा है और सारी की सारी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, और इसने ओपनली ये चीज़ एक्सेप्ट भी कर ली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अगर मैं लास्ट बात करूँगी तो इसके अंदर जो ये हमारी 20 कंट्री है, ठीक है, मतलब 19 कंट्री है, 19 कंट्रीज़ इसको क्यों ज्वाइन करना चाह रही हैं, इसका यही रीज़न है कि ये सोच रहे कि जैसे हमने अभी ब्रिक्स का जो वो बनाया है, ठीक है, नया जो बैंक बनाया है जो लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है और बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल इन्हें देखने को मिल रहा है, तो इन्हें एक चांस है कि ये इसका आने वाले टाइम में पार्ट बन सकते हैं, इसलिए, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जो हमारी 19 कंट्री है ना उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो हमारी 19 कंट्रियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्जेंटीना होगी, निकारागुआ, मैक्सिको, यूरगोनिया, अफ्रीका, नाइजीरिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, सिंगाल, मॉस्को एंड एशिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारी कंट्रीज़ हो गई। और इसके साथ साथ हमारी ये जो है ना सीरिया होगी, तुर्की होगी, अफ़गानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, कजाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ इसका ना पार्ट बनना चाह रही हैं। 19 जो कंट्रीज़ का मैं नाम बता रही हूँ कि ये हैं, और भी बहुत सारे जो इसका पार्ट बनना चाह रहे हैं, कि इसका मेंबर ये बनना चाह रहे हैं कि हाँ ये ब्रिक्स में ज्वाइन होना चाह रहे हैं और ब्रिक्स के ही मेंबर बन के रहना चाह रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, जैसा कि आपको पता है जो चाइना है हमारा बहुत डोमिनेटिव होता जा रहा है और चाइना भी एक तरह से ब्रिक्स का पार्ट है। तो आने वाले टाइम में चाइना को हम क्या देखेंगे, बहुत ज़्यादा डोमिनेशन के रूप में देख सकते हैं, जो क्या नाम है बीट कर सकता है किसको, यूएस के साथ पूरा कंपटीशन कर सकता है। और अगर चाइना इतना डोमिनेटिव हो सकता है तो इन द फ्यूचर अगर ये 19 जो कंट्री हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिक्स को, तो क्या है चाइना का भी उन्हें सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, इसलिए ये इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। एक तो मेन रीज़न हमारा ये हो गया, और दूसरे जब रीज़न की बात करते हैं, दूसरा यही रीज़न है कि जो अदर ग्रुप्स हैं ना उनकी इतनी पावर देखने को नहीं मिल रही है, तो इसलिए भी ये इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। और जो अदर ग्रुप है ना उसका डोर है ना एक तरह से क्लोज हो चुका है इन लोगों के लिए, इसलिए इसका पार्ट बनना चाह रहे हैं। और एक लास्ट जो इंपॉर्टेंट है ना वो यही है कि जो एंटी वेस्टर्न जो है ना सेंटिमेंट्स, उनको एक तरह से ये वो बीट करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी कंपटीशन वगैरह शो करना चाह रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें, और ये अब भी ये मुद्दा क्यों उठ रहा है उसके बारे में आप जान लो। तो ब्रिक्स की जो है ना नई मीटिंग होने वाली है, जैसे आपको पता है लास्ट ईयर हमारी ब्रिक्स की लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, जो समिट हुआ था वो हमारा इंडिया में हुआ था। तो इस बार जो समिट है वो कहाँ पे होगा, जो हमारी ये है हमारा साउथ अफ्रीका है, वहाँ पे हमारा इसका समिट देखने को मिल रहा है 2023 में। अब ये समिट कैसे होता है, अब साउथ अफ्रीका में, तो उसके बाद हमारा ब्राज़ील में देखने को मिलेगा, फिर रशिया में, फिर इंडिया में, ऐसे ऐसे ये सर्कुलर में घूमता रहता है। तो अब क्या है साउथ अफ्रीका में इसको होस्ट करेगा। अब ये जब होस्ट करेगा तो वहाँ पे क्या नाम है बात हो सकती है, सोचा जा रहा है कि आगे जाके फ्यूचर में वहाँ पे डिस्कशन हो सकता है कि इसका जो है ना एक्सपेंशन हम कर सकते हैं, इसके मेंबर्स को इंक्रीज़ करने की बात हो सकती है। तो इसलिए ये सब इसका पार्ट बनना चाह रहे हैं। और जो ये जो मीटिंग होगी ना ये हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, तो यहाँ पे कोई जाएगा नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, ठीक है। इसलिए ये हमारा ब्रिक हमारा अभी न्यूज़ के अंदर है और ब्रिक्स की ये पूरी डिटेल है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।